अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामी अखलाक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियोस वायरल होती हुई नजर आती हैं कि जिनको सीसीटीवी कैमरे की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है। हमने अक्सर देखा होगा, कोई राह चलते हुए सड़क पर मौजूद आदमी अचानक गायब हो जाता है। किसी गाड़ी के सामने आने वाले शख्स को अचानक से कोई चीज उठाकर दूसरी तरफ ले जाती है और वो महफूज बच जाता है। कभी हमने घर में मौजूद किचन में या अपने घर के किसी कमरे में भी इस तरह की अनहोनी सी हरकत देखी होगी, या फिर किसी सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसी हरकत देखी होगी कि जिसके देखने के बाद आप खौफजदा हो गए होंगे। सोशल मीडिया पर फैली ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जिनमें हम जिन्नात को उनकी हरकतों को रिकॉर्ड होता हुआ देख सकते हैं। कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ होती हैं। जिन्नात अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। कुछ आपकी हिफाजत करते हैं और कुछ आपको नुकसान भी पहुंचाते हैं। दोस्तों, गैर मुस्लिम तो इस हवाले से कहते हैं कि ये कोई आत्मा है। पुराने मकानों और खंडरों में अगर इस किस्म की हरकतें हों तो ये वहाँ पर होने वाली आत्माओं की वजह से है। लेकिन दीन इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है? आइए दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताते हैं कि जिन्नात की हकीकत क्या है, जिन्नात अच्छे और बुरे किस तरह से होते हैं, इंसान के मुकाबले में इनकी उम्र कितनी होती है और कुरान और हदीस इस बारे में क्या कहते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से बेशुमार मखलूक़ात पैदा की, लेकिन सिर्फ दो को इबादत का इख्तियार दिया, एक इंसान और दूसरा जिन्नात। क्योंकि जिन्नात हमें नज़र नहीं आते, इस वजह से बहुत से गलत अकायद सामने आते हैं। कुछ वैज्ञानिक तो इनके वजूद से इनकार करते हैं, पर कुछ इन्हीं को सब कुछ मानते हैं। अल्लाह ताला ने जिनको ये सलाहियत दी है कि वो इंसान को देख सकते हैं, लेकिन इंसान को ऐसी कोई ताकत नहीं दी कि वो जिन को देख सकें। लेकिन हमने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, किसी दरवाजे का अचानक से बंद होना, किसी टेबल पर किसी चीज़ का अचानक से गिर जाना, रोड पर चलते हुए किसी शख्स का अचानक से गाड़ी के सामने आना, लेकिन फिर अचानक उस शख्स का दूसरी साइड सेफ पहुंच जाना। दोस्तों, जिन्नात को मानने से हम किसी तरह से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में और हदीस मुबारक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात की हकीकत के बारे में बता दिया है। जिन्नात अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। उनमें भी तमाम किस्म की नस्लें मौजूद होती हैं। उनमें कुफ़ार भी हैं, उनमें मुस्लिम भी हैं। कुछ जिन्नात आपको नुकसान पहुंचाते हैं तो कुछ आपको फ़ायदा भी पहुंचाते हैं। कुरान करीम की सूरह ज़रियात में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मैंने जिन और आदमी इसलिए ही पैदा किया कि वो मेरी बंदगी करे। सूरह रहमान में अल्लाह ताला का फरमान है, और जिनको पैदा फरमाया आग की लू यानी आग के शोलों से। इसी तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़रिश्तों को नूर से, जिन्नात को आग के शोलों से और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया। कुरान की आयतों और हदीस से पता चला कि जिन्नात को आग से पैदा किया गया। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल पहले इस ज़मीन पर जिन्नात रहते थे। उन्होंने ज़मीन पर फसाद बर्पा किया और खून रेज़ी की। जब उन्होंने ज़मीन पर फरिश्तों के लश्कर भेजे, जिन्होंने उन्हें मारा और समुद्री जजीरों की तरफ भगा दिया।
जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों के बाप हैं, इसी तरह इब्लीस तमाम जिन्नातों का बाप है। जिन्नात की खुराक में हड्डी और लीद के अलावा जिस खाने पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए, इसके अलावा लोबिया नामी एक सब्जी है जो कि बहुत सारे लोग शौक से खाते भी हैं। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि ये जिन्नात के खाने हैं। जिन्नात अक्सर ऐसी जगह पर होते हैं जैसे बैतुल खला यानी टॉयलेट, कचरे के ढेर और गुसल खाने वगैरह जो हैं वहाँ पर ये रहते हैं। इसके अलावा जिन्नात टीलों, वादियों, बिलों, सुराखों, वीरानों में और इंसानों के साथ रहते हैं। चिकनाई वाले कपड़े और झाड़ियों में जिन्नात रहते हैं। अगर जिन्नात की किस्म के हवाले से बात की जाए तो इलामा, बदरुद्दीन, मोहम्मदीन, अहमद, ऐनी बुखारी शरीफ के शोहरा, आफाक शरा, अब्दुल कारी में जिन्नात की चंद किस्म तहरीर करते हैं। इनमें सबसे पहली किस्म है गौल ही। ये सबसे खतरनाक और खबीज जिन है जो किसी से मानूस नहीं होता, जंगलों में रहता है, अलग अलग शक्लें बदलता रहता है और रात के वक्त दिखाई देता है और अकेले सफ़र करने वाले मुसाफिर को दिखाई देता है जो उसे अपने जैसा इंसान समझ बैठता है। ये उस मुसाफिर को रास्ते से भटकाता है। दूसरी किस्म है साला। ये भी जंगलों में रहता है, जब भी किसी इंसान को देखता है तो उसके सामने नाचने लगता है और चूहे बिल्ली का खेल खेलता है। तीसरी किस्म है गद्दार। ये मिस्र में और यमन में भी पाया जाता है। इसे देखते ही इंसान बेहोश होकर गिर जाता है। चौथी किस्म है वलेहान। ये वीरान समुद्री जजीरों में रहता है। इसकी शक्ल ऐसी है जैसे इंसान शुतुरमुर्ग पर सवार होता है। जो इंसान जजीरों में रहते हैं उन्हें खा लेता है। पांचवी किस्म है मश्क। ये इंसान के आधे कद के बराबर होता है, सफ़र में दिखाई देता है। इसके अलावा कुछ जिन्नात इंसानों के बीच रहते हैं लेकिन उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाते। कुछ जिन्नात कुंवारी लड़कियों को उठा ले जाते हैं। कुछ तो कुत्ते की शक्ल पर होते हैं, कुछ छिपकली की शक्ल में भी होते हैं। जिन्नातों को अल्लाह ताला ने ये खूबी दी है कि वो इंसानों को देख सकें, लेकिन इंसानों को ये खूबी नहीं दी कि वो जिन्नात को देख पाएं। हाँ, जिन्नात अगर किसी और शक्ल में आ जाए फिर उसको देखा जा सकता है। जिन्नात में मोमिन भी हैं जो कि नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, हज भी करते हैं, कुरान की तिलावत भी करते हैं, मगर इंसान को इसका पता नहीं चलता। लेकिन ये तमाम बातें मुस्लिम जिन्नात में पाई जाती हैं। जैसे इंसानों में कुफ्फार मौजूद हैं, इसी तरह जिन्नात में भी कुफ्फार मौजूद हैं। इसी तरह अच्छे और बुरे जिन्नात भी हैं, जिनमें तिलावत करने वाले जिन्नात, खुदा से डरने वाले जिन्नात, तहज्जुद पढ़ने वाले जिन्नात, काबा शरीफ का तवाफ वगैरह करने वाले जिन्नात, नेक जिन्नात होते हैं। जहाँ तक बात की जाए जिन्नात की उम्रों की, तो इनकी उम्र बहुत लंबी होती है। दोस्तों, इंसान होने के नाते हम जिन्नात का इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान और हदीस में बता दिया गया है कि जिन होते हैं ये भी अल्लाह ताला की एक मखलूक हैं जो कि इंसानों की तरह और अपने आसपास होने वाली कुछ ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटीज़ जो कि सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड होती है, उनके ज़रिए से भी हम इस मखलूक को देख सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। अब दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आपने भी कभी जिन्नात को देखा है या उनकी मौजूदगी का कभी एहसास हुआ है? अगर हुआ है तो किस तरह से, और क्या आप अकेले या वीरान रास्तों पर जाने से कतराते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।